लखनऊ विकास प्राधिकरण में आए दिन कुछ न कुछ घोटाले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल प्राधिकरण द्वारा राजधानी के गोमती नगर इलाके में मानसरोवर योजना में प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई गई थी, लेकिन अब उस रजिस्ट्री की जमीन ही गायब हो चुकी है। एलडीए की लापरवाही और मिलीभगत के चलते इस इलाके में लगभग 3 प्लॉट ऐसे हैं जो दस्तावेजों में तो दर्ज हैं, मगर मूल जगह पर जमीन ही नहीं है। मानसरोवर योजना में 2006 में प्लॉट का आवंटन किया गया था, जिसमें 2009 में एलडीए द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई थी। रजिस्ट्री के बाद अब इस प्लॉट को 2013 में मूल आवंटी कब्जा लेने के लिए कहा गया, तो इस योजना में लगभग 3 प्लॉट गायब बताए जा रहे हैं, जिसका एलडीए के रिकॉर्ड में अब कोई अता पता नहीं है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति को प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई गई, उस व्यक्ति की जमीन का कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। और इस योजना में अगर देखा जाए तो कई अफसरों और एलडीए के ठेकेदारों की मिलीभगत साफ दिखाई दे रही है। इस योजना में 10 प्लॉट की जगह पर 13 प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई गई है, जिसमें ज्यादातर प्लॉट पर निर्माण शुरू हो चुका है। प्राधिकरण के अफसरों की साठगांठ का ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें एलडीए के द्वारा बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, और ऐसे में प्राधिकरण ने मूल आवंटी को कई सालों से घुमा रही है और उस प्लॉट की जगह नए प्लॉट का समायोजन भी नहीं कर रही है। 6 में मानसरोवर योजना में 1205 का मैंने प्लाट लिया था, उसकी रजिस्ट्री 2009 में कराई थी। कब्जा लेने के लिए मैं 2013 में आया था, तो इन्होंने बताया कि आपका प्लाट मिसिंग है, जबकि मेरी रजिस्ट्री हो चुकी, पूरा पेमेंट जमा हो गया है। उसके बाद 2013 में जनता अदालत में आया हूँ और तब से लगातार दौड़ रहा हूँ, इसमें दौड़ता हूँ। हमेशा ये जवाब आता है आपका प्लाट मिसिंग है, उसका समायोजन किया जाएगा। आज फिर मैं आया हूँ। विकास प्राधिकरण में इस तरह के कोई नए प्रकरण तो नहीं है, लेकिन पुरानी कुछ समस्याएं हैं जिसमें लेआउट में परिवर्तन के कारण कुछ भूखंडों में समस्या आई है, या भूमि अर्जन से संबंधित किसी मुकदमे में किसी माननीय न्यायालय द्वारा अगर स्थगन आदेश अभी पारित किया गया और विकास कार्य नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से कुछ आवंटियों के सामने कुछ समस्याएं आई हैं। इनका निस्तारण प्राधिकरण के द्वारा नियमानुसार किया जाता है। तत्परता से रिफंड के लिए तो ब्याज सहित उसकी धनराशि वापस करने के लिए तो प्राधिकरण सदैव तत्पर रहता है, और अन्यथा कोई मांग होती है तो उपलब्धता के आधार पर हम लोग परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। और हमारी संवाददाता वर्षा शाही इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। वर्षा, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से ये घोटाला और धांधली सामने आ रही है, अपडेट क्या मिल पा रही है इससे जुड़ी हुई? ये कहा जा रहा है कि जो जमीन हम यहाँ से आवंटित करते हैं, वो अधिकारी और जितने भी लोग इसमें मिले हुए रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से ये जमीनें गायब कर देते हैं। लेकिन एक चीज और है इसमें कि जमीनें कैसे गायब हो रही हैं। अगर 13 प्लॉट की रजिस्ट्री कराई जा रही है तो 10 प्लॉट ही क्यों आवंटित किए जा रहे हैं, बाकी 3 प्लॉट कहाँ है? अधिकारियों से बात करने पे अधिकारियों ने कहा कि इसका समायोजन हमने करवाया है कई बार, लेकिन समायोजन करने के बाद मूल आवंटी जब इस जगह पर पहुंचता है और अपनी चीजों को लेता है, तो तुरंत ही इसकी रजिस्ट्री दोबारा कर दी जाती है, जिसकी वजह से मूल आवंटी जो इसका हकदार है वो ले भी पाता है और कई बार नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से जो मेन इनमें लोग फंसे हुए रहते हैं उनको तो मिलता है प्लॉट, लेकिन इसके बाद जो अधिकारी और जिन लोगों की मिलीभगत रहती है उनकी वजह से ये प्लॉट बेच दिए जाते हैं। जी वर्षा, तो अब इस मामले में जांच किस तरीके से की जा रही है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है, और क्या लग रहा है आखिर ये सब कुछ जब हुआ तो उस वक्त जो तमाम आला अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे? अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तब निकलकर सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी सी लापरवाही यहाँ पर हमें देखने को मिली है। देखिए, जब अधिकारियों से हम बातचीत करते हैं इस मामले तो अधिकारी एक बात साफ हमारे सामने कहते हैं कि पुराने मामले हैं, पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजें बार बार आ रही है, समायोजन की प्रक्रिया जारी है। लेकिन समायोजन की प्रक्रिया में भी एसटीएफ ने भी अपना एक महकमा जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया में भी बहुत सारा घोटाला देखा जा रहा है इसमें। जी, तो हर जगह घोटाला है, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही ऐसे में बनती है, तो क्या उनकी तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आया इस मामले में? देखिए, अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि हम इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समायोजन कर सके, लेकिन लगातार 4-5 साल से जिसकी जमीन गायब है उस जगह से वो
अधिकारी के साथ साथ जेई हो गए या जोनल अधिकारी हो गए, ये उन्हें घुमा देते हैं। कहते हैं कि हम आपको प्लॉट दिलाएंगे, लेकिन प्लॉट के बदले आप उसकी रजिस्ट्री कर दीजिए या उसको आगे प्रोसेस में बढ़ा दीजिए, जिस वजह से ये मूल जगह तक नहीं पहुंच पाते आवंटन करने के लिए। जी वर्षा, ऐसे में रजिस्ट्री कैसे हो जाती है जब वो जमीन मौजूद ही नहीं है? तो रजिस्ट्री कैसे कर दी? मतलब ये थोड़ा समझ से परे है ये चीज। देखिए, एक चीज इसमें साफ है कि रजिस्ट्री होने से पहले जो नक्शा पास किया जाता है उसमें लगभग 13 प्लॉट दिखाए जाते हैं, बल्कि 10 प्लॉट की मेन जगह पर होती है, जिस वजह से रजिस्ट्री लगातार कर दी जाती है। और जब मूल आवंटी वहां तक पहुंचता है और उसे कब्जा लेने के लिए जाता है, तो जो लोग पहले कब्जा ले चुके रहते हैं वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मकान बना चुके होते हैं, जिस वजह से जब मूल आवंटी जिसको और जमीन चाहिए होता है तो उसे नहीं मिलता है, जिस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा बिगड़ जाता है प्राधिकरण में। जी, तो अब किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और क्या लग रहा है कब तक खुलासा हो सकता है कि आखिर कौन है इस सबके पीछे जिम्मेदार? देखिए, जांच तो की जा रही है। एसटीएफ की तरफ से भी इसमें लगभग 148 फाइल गई हुई है, जिसमें समायोजन की फाइल है और साथ ही ऐसे भी फाइलें हैं जिसमें मूल आवंटी है कि नहीं है, जैसे फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो आवंटन किए जा रहे हैं। तो एसटीएफ की तरफ से अभी जांच की जा रही है इस मामले में। चलिए, शुक्रिया वर्षा सारी जानकारी के लिए। तो हमारी संवाददाता वर्षा जुड़ी थी हमारे साथ, जो बता रही थी कि किस तरीके से ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है। फिलहाल जांच जा रही है और जब जांच पूरी होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा आखिर किसकी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है और कौन है इस पूरी घटना के पीछे।